केपी ऑफिस हमला मुकदमा सीटीडी थाने में दर्ज। कातिल दहशतगर्दी समेत संगीन नौयत की दफात शामिल। हमलावरों के सहूलतकारों की तलाश तेज। सीटीडी मुल्जिमान की मौजूदगी की इत्तला पर जामशोरों पहुंच गई। केपीओ के अतराफ जियो फेंसिंग। हमले के वक्त 100 से जायद नंबर्स मशकूक करार। पुलिस ज़राए के मुताबिक 10 से 12 नंबर हमले के बाद से बंद हैं। इन नंबर से बैरून शहर का भी कॉल डेटा मिला है। सिपह सालार का वजीर आला सिंध के हमरा कराची पुलिस ऑफिस का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को कोर हेडक्वार्टर्स में हमले पर ब्रीफिंग दी गई। जनरल आसिम मुनीर जख्मी जवानों की अयादत के लिए जिना अस्पताल भी गए। फौज, पुलिस और रेंजर्स की बहादुरी, आज़म और कुर्बानियों को सराहा। कहा दहशतगर्दों का कोई मजहब या नजरिया नहीं, मिलकर निपटेंगे। पुलिस ऑफिस पर हमला करने वाले दहशतगर्दों की शनाख्त हो गई। 2 का ताल्लुक शिमाली वजीरिस्तान, 1 का लकी मरवत से था। दहशतगर्दों के खानदानों की तलाश जारी। 2 का स्टेटस IDP का है। IG सिंध ने इंक्वायरी के लिए आला सतह की कमेटी बना दी। घोटकी में पुलिस मुकाबला। पुलिस एहलकार शहीद डाकू कौमी शाहरा के करीब लूट मार कर रहे थे। शहीद एहलकार की शनाख्त मुश्ताक अहमद के नाम से हुई। महकमा डेवलपमेंट अथॉरिटी बलोचिस्तान में बड़े पैमाने पर बेकायदगियों का इंकशाफ। 58 करोड़ 72 लाख रुपए की बेकायदगियां। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक करप्शन सड़कों के 6 मंसूबों में की गई। कराची में M9 मोटरवे पर ट्रॉलर और मिनी ट्रक में तसादुम, 2 अफराद जहां बहक, 7 जख्मी। DIG मोटरवे जावेद मेहर की बोल न्यूज से गुफ्तगू। कहा हादसा ट्रॉलर के ब्रेक्स फेल होने की वजह से पेश आया। जख्मियों को ट्रॉमा सेंटर पहुंचा दिया गया। दोनों ड्राइवर्स जेर हिरासत। PSL 8 के मुकाबले कराची किंग्स अपनी जगह ना बना सकी। मुसलसल तीसरे मैच में शिकस्त। क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने मुकाबला 6 रन से जीत लिया। 169 रन के हदफ के ताक़ुब में इमाद 11 5 विकेटों पर 162 रन ही बना सकी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक पर क्लिक करें। मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह और अब आप मुझे देख सकते हैं सिर्फ बोल न्यूज पर। जिंदगी एक मैदान है और PSL 8 में हर टीम को छूना आसमान है। 6 टीमों के बीच धुआंधार लड़ाई। ये शोर ना लड़ाई का है ना डर का, ये शोर है जीत का, ये शोर है जुनून का। खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।